सभी लोग? ठीक ठाक हो? चलो ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं 2 मिनट में रिवीजन करते हुए इस क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equals to 0। जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? ax plus by plus c equals to 0। इसके बाद हमने लिया था आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का इक्वेशन y equals to mx plus c। जब ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? y equals to mx। इसके बाद हमने लिया था पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अगर मान लो हमें 1 पॉइंट गिवन है एंड स्लोप गिवन है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा? y minus y1 equals to m into x minus x1। इसके बाद हमने लिया 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। इसके बाद हमने लिया था बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का इक्वेशन x upon a plus y upon b equals to 1। यहाँ पे x upon a plus y upon b equals to 1 जो लिखा है, a क्या है? x इंटरसेप्ट और b क्या है? y इंटरसेप्ट। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो हमने पढ़ा है जितना थ्योरी, इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। इन क्वेश्चनों को बेटा समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन पासिंग थ्रू 1, 0 and 2, 1 is rotated about this। यानी कि अगर 1, 0 and 2, 1 को हम मिला दें तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट को 1, 0 के अबाउट लाइन को रोटेटेड किया जाता है 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये लाइन बनाई है 1, 0 को मैंने O पॉइंट दिया, इसको P दिया है। अब जो हमारी ये लाइन सेगमेंट बन रही है, ये लाइन, ठीक है, OP, इस लाइन को 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती है बेटा? इस टाइप से, है ना। तो इसको 15 डिग्री मतलब यूं नीचे की तरफ रोटेट करते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने रोटेट कर दिया 15 डिग्री। ये एंगल कितना बेटा? 15 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना पड़ेगा कि ओपी लाइन सेगमेंट है वो एंगल कितना बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप निकालें, उससे एंगल पता चल जाएगा आपको। हमने निकाला है स्लोप और ओपी। ठीक है, इन पॉइंट को मैं नाम नेमिंग दे दिया है x1, y1, x2, y2। स्लोप क्या होती है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, 1 minus 0 upon 2 minus 1 बचा, यानी कि m इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1। ठीक है, तो m क्या है? तो tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल था यहां से यहां तक वो कितना था बेटा? 45 डिग्री। कितना था? 45 डिग्री। ठीक है, इसमें से 45 में से 15 डिग्री कम हो गया, क्योंकि हमें अब इस लाइन का इक्वेशन, अगर इसको यहां नेमिंग करते हैं P डैश, तो OP डैश लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमारा ये वाली लाइन जो है बेटा, दिख रहा है ना आपको? ये वाली लाइन हमारा क्या एंगल बना रही है अभी? ये वाली लाइन बेटा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रही है हमारी। ठीक है, लेकिन इस लाइन पर हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कम से कम एक पॉइंट स्लोप चाहिए। चलो स्लोप यहां से निकालने का पॉइंट पता है क्या? हाँ पता है ना, एक पॉइंट ये वाला, क्योंकि ये वाला पॉइंट बेटा फिक्स है आपकी। ठीक है, ये पॉइंट बदला नहीं गया। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन हम, अच्छा तो हमारे पास दिया एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? tan 30 डिग्री। तो m इक्वल टू आपका आ गया 1/√3। ठीक है बेटा, तो एंगल पता था, स्लोप पता चल गई। अब लाइन का इक्वेशन भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखें, लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, समझना। यहाँ पे लिख रहे हैं y minus k y1 equals to m into x minus x। ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है y1 और x1 की वैल्यू हमें पता है बेटा। पॉइंट क्या गिवन है? 1, 0 एंड स्लोप हमें गिवन है कितना? 1/√3। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे रख दें। ये तुम्हारा पॉइंट x1, y1। ठीक है, तो y minus k 0 equals to 1/√3 और x minus k 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो √3 by x minus 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जा रहे हैं हम, x minus k √3 by -1 equals to 0। ये बेटा आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे, इनको नोट कर लेंगे। एक बार पूरा सब दिखा दूं, इनको पूरा दिख जाए एक बार क्वेश्चन ये बोर्ड पे। आप लोग पॉज करके वीडियो को बेटा नोट करेंगे। ठीक है ना,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, इसको रफ करेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम रफ करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, रफ कर दें सर इसको, ठीक है बेटा। देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए बेटा। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन दिस। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2x + 7y - 3 = 0। ये लाइन हमें गिवन है बेटा। अगर लाइन गिवन है तो यहां से हम इसका, ठीक है, अभी इसको हमें स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो पहले तो स्लोप फाइंड करने के लिए लाइन को y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो स्लोप क्या m पता चल जाएगा आपको, ठीक है। करते हैं 7y = इसको उधर ले जा रहे हैं तो -2x, इसको भी उधर ले जा रहे हैं तो +3। 7 का डिवाइड कर दो बेटा होल इक्वेशन में, तो -2/7x + 3/7। तो x का जो कोएफिशिएंट है बेटा वो क्या होता है आपका, m होता है, देखो, ठीक है। तो यहां से स्लोप पता चल गई, m = -2/7। यहां से स्लोप आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं लाइन का इक्वेशन y = mx + c, ठीक है। इस लाइन के फॉर्म में हमने इस लाइन को कन्वर्ट कर लिया, y = mx + c। तो यहां से m कितना मिल गया हमें, -2/7, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब पूछा गया है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करें इसका। तो इसी लाइन को अगर हम x/a + y/b = 1 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या है, x इंटरसेप्ट एंड ये क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट, ठीक है। लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 7y - 3 = 0। 3 को उधर ले जाते हम, 2x + 7y = 3। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 कब हो सकता है, जब 3 का 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो होल इक्वेशन हम 3 का डिवाइड कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना बेटा, ठीक है। 3 से 3 बन जाए 3, ठीक है। इस 2 को हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो x होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस y होल डिवाइडेड बाय 3/7 = 1, ठीक है बेटा। देखो लाइन ये वाली जो इसका जनरल फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म का, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मिल गया। x इंटरसेप्ट क्या होता है, जो x के डिनोमिनेटर में लिखा है, एंड y इंटरसेप्ट क्या है, जो y के डिनोमिनेटर में लिखा है। तो यहां से हम पता कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 3/2, एंड y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बेटा आपका, 3/7। एक बात देखो, इसको समझ में आ गया कि नहीं। x इंटरसेप्ट कितना आ गया बेटा, 3/2, एंड y कितना आ गया, 3/7। मैंने यहां लिखने की कोशिश की है पूरा, आप लोग समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से देखो, पॉज करके इसको राइट डाउन करेंगे बेटा आप लोग, ठीक है। आई होप हैव यू रिटन दिस सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1, 2 एंड इफ इट्स x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट। यानी कि x इंटरसेप्ट बेटा क्या है, y इंटरसेप्ट का ट्वाइस है। तो पहले तो हमें y इंटरसेप्ट पता करना है, ठीक है। लेट y इंटरसेप्ट = b। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, 2b हो जाएगा। जब आपको इंटरसेप्ट पता है तो लाइन का इक्वेशन पता होगा, बिल्कुल पता है सर। क्या होता है, x/a + y/b = 1। इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b = 1। इंटरसेप्ट ये कौन सा है, x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, यहां पे लिखेंगे, है ना। तो x/2b + y/b = 1। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, 1, 2 से। तो 1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। रख देते हैं 1/2b + 2/b
अब क्या करें, यहां से एलसीएम ले लो, 2b एलसीएम ले लो बेटा, ठीक है। तो 2b यहां पर 1 प्लस b2 4 इक्वल टू 1 5 अपॉन 2b ऊपर ही सॉल्व करना, ठीक है। इसको यहां लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेगा, ठीक है। यहां समझ में आ रहा है, आपने एलसीएम ले लिया 2b, ठीक है। तो 2b का एक बार गया तो 1 से 1, ठीक है। यहां से मैं डिवाइड 1 b से b गया तो 2 2 2 4, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपका 5 अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीपल कर दो बेटा, तो 5 इक्वल टू 2b। अब b की वैल्यू निकालनी है, 2 को डिवाइड कर दो, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5 अपॉन 2, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू कहां रखनी है, हमें इस इक्वेशन में रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम कुछ भी अपनी तरफ से x दे दिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर इसमें, तो ठीक है हम रख रहे हैं, समझना x 2 into 5 upon 2 plus by 5 upon 2 is equal to 1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x upon 5 plus 2 पर बन जाएगा 2y upon 5 is equal to 1, ठीक है। अगर होल इक्वेशन में 5 का मल्टीपल करोगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगा आपका, हम यहाँ लिख देंगे बेटा, देखो उसी इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं, आपका लिखा हुआ है x अपॉन 5 प्लस 2y अपॉन 5 इक्वल टू 1। 5 का होल इक्वेशन मल्टीपल कर दे रहे हैं तो x प्लस की 2y इज इक्वल टू 5। आगे इस 5 को इधर ले आए तो x प्लस की 2y माइनस की 5 इक्वल टू 0। अब का इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म बेटा, एक बार समझ लेना, पोज करके लिख लेना, ठीक है। पहले हमने ये लिखा है, फिर ये लिखा है, वहां से इसको यहां से कंटिन्यू किया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या हो सकता है, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, 2 पाई का ओपन इंटरवल है और 0 का क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। अल्फा क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B है और ये डिस्टेंस P है, यानी कि इस लाइन ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ कितनी है P, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। नेक्स्ट पॉइंट लिया हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस। लाइन हमने लिया है y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड l2 क्या है, y इक्वल टू m2x प्लस c2। यानी कि दो लाइनें हमें गिवन हैं, किसी भी टाइप की हो सकती है लाइन, हो सकता है लाइन तुम्हारी मान लो इस टाइप की हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो लाइनें इस टाइप की भी हो सकती हैं, तो इन दोनों लाइन को हम वापस से इस टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो दोनों लाइन को जब कर लोगे तो तुम्हें दो स्लोप मिल जाएंगे। जब दो स्लोप मिलेंगे तो हम एंगल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखेंगे, हम समझाएंगे बेटा। ये मैंने कन्वर्ट करके ही दी है दोनों लाइनें, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो एंगल क्या होगा इन दोनों लाइन के बीच का, tan थीटा इक्वल टू मॉड ओवर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2, ठीक है। मॉड लगा दिया बेटा, मॉड का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मॉड लगाने का हमें क्या मतलब है, मॉड लगाने से हमारा एक्यूट एंगल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो, प्लस भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, यहाँ से एक्यूट एंगल निकाल लेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल भी निकल सकता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, तुम्हें पाई माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये ही दोनों लाइन, ये दोनों जो लाइनें हमने ली हैं, अगर ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएं, ये दोनों लाइनें आपकी L1 एंड L2 दोनों ही लाइनें बेटा पैरेलल हो जाएं, अगर पैरेलल हो जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी, देखिए बेटा दोनों ही पैरेलल है। मान लो यहां देखेंगे बेटा, इधर समझेंगे, जैसे कि ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस। सपोज लाइन एक, इस लाइन को मैंने बोला L1, ठीक है। इसी के पैरेलल लाइन दूसरी हमने ये ले ली L2, ठीक है। ये लाइन हमने बोला इसको L1 एंड इसको बोला L2। अच्छा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जितना एंगल ये L1 बना रही होगी, क्या बेटा उतना ही L2 बनाएगी,
ये दोनों ही एंगल सेम होंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। यानी कि पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो इसलिए उनका स्लोप कैसा होगा? सेम होगा, m1 = m2। अगर ये दोनों ही लाइनें L1 और L2 परपेंडिकुलर हो जाएं एक दूसरे के, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो कंडीशन क्या होती है? मल्टीप्लाई ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1, यानी कि m1 × m2 = -1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी आपको एक लाइन का इक्वेशन पता है और किसी पॉइंट से पास होने वाली सेकंड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, बोल देगा गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप जिसका हमें निकालना है, जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, उसका स्लोप आप एज्यूम कर लेंगे। उन दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसकी स्लोप फाइंड कर लोगे इसके, है ना। और यहाँ से ये दोनों ही कंडीशनें जो है बेटा बहुत ही यूजफुल है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेली के डेली फॉर्मूले अगर यूज लर्न करते रहेंगे तो आप पे वर्डन नहीं आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा। ठीक है।